मैं ये कहता हूँ कि उनकी दलेरी उनको ले डूबी है। कोई भी बंदा आ जाता था हमारे सामने, वो सिद्धू मूसा का गाना गा के कहते थे कि सरदार जी, सिद्धू मूसा के जो गाने हैं वो हम बड़े फ़ैन हैं। अच्छा जी, आप सिद्धू मूसे वाली फैमिली को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कि जो आया सो चलसी सबको आई वारी, जिसके जी पुराने क्यों साए बने सारे। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, आज पूरे पंजाब में तहलका मच गया। जो लोग पंजाबी ज़बान से वाकिफ़ हैं वो ज़रूर सिद्धू मूसेवाला के नाम से भी वाकिफ़ होंगे कि सिद्धू मूसेवाला वो नौजवान सिंगर था जिसने चंद ही दिनों में, चंद ही सालों में पूरी दुनिया में अपना नाम पैदा किया और सिख कम्युनिटी की वो एक शान थे, एक आन थे। उसके अलावा इंडिया में तो उनका नाम है ही है था। पाकिस्तान के, पंजाब के नौजवान उनको बड़े पसंदगी से उनके गाने सुनते थे और आज उनको बड़ा बेदर्दी से पंजाब में कत्ल कर दिया गया। यहाँ पे उनके एक चाहने वाले हैं, उनके फ़ैन जो हैं मनमीत सिंह साहब, वो अपने कुछ इज़हार राय करना चाह रहे हैं इस केस के ऊपर कि वो अपने अपने दिल की बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो भी सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इस वाक़ये से सिख कम्युनिटी को कितना दुःख पहुँचा है। जी सर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मनीष भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, अपनी दुकान में से टाइम निकाल के। जी मनमीत सिंह साहब, आज सिद्धू मूसेवाले को बड़ा बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। आपको क्या लगता है कि ये जानबूझ के सब कुछ काम हो रहा है या इसके पीछे कुछ प्लान था? सिद्धू मूसेवाला आपको पता है कि एक जानी पहचानी पर्सनैलिटी है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि उसका जो फेम था 28 ईयर्स में, तो वो एक बड़े उरूज पे था, पीक लेवल पे था। जो आखिरी उसके 2 सॉन्ग्स थे 2017 से लेकर 2022 तक, वो एक राइटर भी था, वो खुद एक लिरिक्स भी था और एक खुद सिंगर भी था, आर्टिस्ट भी था। तो मैं ये कहता हूँ कि उनकी दलेरी उनको ले डूबी है, क्योंकि वो जितना दलेर था और जितना वो पीक लेवल पे था और जितना वो अच्छे तरीके से जा रहा था, तो उसकी दलेरी उसको ले डूबी इस टाइम। मनमीत भाई, हमने देखा कि सिद्धू मूसेवाला के सॉन्ग, जितने भी सॉन्ग्स थे, उसमें उनकी कोई ना कोई थीम होती थी। कभी बदमाश बने हुए हैं, कोई हाथ में कोई फोटो 7 पकड़ी हुई है, बड़ी बड़ी जीप में लड़ाई है। कि आपको लगता है कि ये जो उनके गाने थे, जो वो कभी कभार हुकूमत के खिलाफ बनाते थे, कभी कभार वो वडेरों के खिलाफ बनाते थे जो सिख कम्युनिटी में है, कहीं ये गाने ही उनकी जान के दुश्मन बने? असल में आपको पता ही है कि आर्टिस्ट दुनिया में जहाँ पे भी हो, इंडिया में हो, पाकिस्तान हो या दुनिया की किसी भी कंट्री में हो, तो ये कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए हुकूमत की या किसी बंदे की, क्योंकि वो आर्टिस्ट है, वो फेम चाहते हैं और इसके अलावा वो पीक लेवल चाहते हैं। तो वो ऐसी जो गाने वगैरह होते हैं, तो उससे शायद उनकी कंट्रोवर्सी पैदा हुई है, लेकिन मैं नहीं कहता कि उस वजह से ये अच्छा मनमीत प्रॉब्लम भाई, हुई हो। हमने एक चीज़ और भी देखी है कि इससे पहले ओम पुरी साहब थे, इंडिया के बहुत बड़े अदाकार थे वो, उनको भी मार दिया गया था, क्योंकि वो जब पाकिस्तान आए थे तो पाकिस्तान से मोहब्बत जब थी उनको, तो उन्होंने यही मोहब्बत अपने इंडिया के मुल्क में जाकर लोगों को बताई कि यार पाकिस्तानी लोग ऐसे हैं, आप लोग बेपनाह उनसे नफरत करते हो, ये गलत बात है। और इस बयान के बाद उनको जान से मार दिया गया। और हमने देखा कि कुछ टाइम पहले सिद्धू मूसेवाला ने एक लाइव कंसर्ट में कहा था कि पाकिस्तानियों, मैं आपके पास आ रहा हूँ, लाहौर में और इस्लामाबाद में। कहीं आपको लगता है कि पाकिस्तान से मोहब्बत जो होती है जिन लोगों को, उनको ये लोग मार देते हैं वहाँ पे किसी ना किसी वजह से? नहीं, अच्छे बुरे लोग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। ये नहीं कि अच्छे लोग किसी भी कंट्री में नहीं, अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। ये तो उनकी हुकूमत ही फ़ैसला करेगी कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। लेकिन आपको पता है कि एक जो आर्टिस्ट होते हैं, तो उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। ये नहीं कि पाकिस्तान के हो या इंडिया के हो, जहाँ के भी हो, उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देनी चाहिए। जी मनमीत भाई, सिख कम्युनिटी का हमने देखा कि आपस में बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। बेशक कोई बंदा, एक सिख इंडिया का है, एक पाकिस्तान का है, कोई कनाडा का है या कोई अमेरिका का है, इनका आपस में एक दिल की जो राह होती है बड़ी मजबूत होती है। ये लोग एक दूसरे का बड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं। तो पाकिस्तान में जो सिख कम्युनिटी इस वक्त है, उनको कितना सदमा पहुंचा है इस वाक्य से? आपको पता है कि जो सिख जो यूनिटी है दुनिया में कहीं पे भी है, तो ज़ाहिर बात है एक सिद्धू मूसा जो थे, वो एक नामवर गुलकार थे, पूरी दुनिया उसको जानती थी। और हम भी जब कहीं जाते थे, तो कोई भी बंदा आ जाता था हमारे सामने, वो सिद्धू मूसा का गाना गा के कहते थे कि सरदार जी, सिद्धू मूसा के जो गाने हैं वो हम बड़े फ़ैन हैं और फ़ैन फॉलोअर्स हैं। और इंस्टाग्राम पे भी हमारे सिख भी और जितने भी है, तकरीबन न्यू जनरेशन जितने भी है, वो सारे सिद्धू मूसा के फ़ैन हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए मुल्क में, किसी भी मुल्क में ये चीज़। अच्छा, आपको लगता है कि सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद सिख कम्युनिटी की जो पॉपुलैरिटी है वो तो है ही, ऑफ कोर्स है, उनके जाने के बाद कुछ फ़र्क पड़ेगा? अगर लोगों को एक पहचान दुनिया से चली गई है, कुछ फ़र्क पड़ेगा सर? ज़ाहिर बात है, वो लेजेंड था, फ़र्क तो पड़ेगा, दुनिया पे असर पड़ेगा, क्योंकि तकरीबन
50% आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में जितनी भी न्यू जनरेशन है उनको तो जानते थे सिद्धू मूसा को, 50% बल्कि 70% कह सकते हैं। और इसके अलावा उस पर लेजेंड के जाने के बाद तो बड़ा फ़र्क पड़ता है म्यूज़िक इंडस्ट्री पे बड़ा फ़र्क पड़ता है, स्पेशली पंजाबी म्यूज़िक जो इंडस्ट्री है उसका तो बड़ा लॉस है। हमने एक चीज़ देखी है कि पहले से पहले जो इंडियन के सिंगर थे संदीप नाम, वो भी सिख थे शायद, उन्होंने भी इंडिया का बहुत बड़ा टाइटल विन किया था, उनको भी उसके बाद मार दिया गया और उसके बाद ये सिद्धू मूसेवाला का केस सामने आया है। ये क्या सिख कम्युनिटी से इंडिया में कोई ख़ास तौर पर बदला लिया जा रहा है कि ये लोग कहीं आगे ना आए? नहीं कह सकता, ऐसी कोई बात नहीं कह सकते, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पे पीक लेवल होता है तो पीछे तो लोग होते हैं, क्योंकि दुनिया में जहाँ पे भी आप जाते हैं लोगों से किसी का उरूज बर्दाश्त नहीं हो, तो इसी वजह से शायद हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो सकती है गवर्नमेंट उनके। लेवल पे तो जो भी है उस पे कोई ना कोई स्टेप लेगी इंडियन गवर्नमेंट। इस टाइम जो आपकी सिख कम्युनिटी के जो आपके जो सदर हैं, जो नायब हैं, जो इस वक्त पूरी दुनिया में आप जिनको करते हो, क्या आप लोगों की तरफ से भी कोई एक्शन लिया जाएगा? कोई कंप्लेन ऐसी होती है जैसे हम लोग आप कोई कंप्लेन करें किसी के खिलाफ, होगा कुछ ऐसा? ज़ाहिर बात है, क्योंकि ये कत्ल पूरी इंसानियत की कत्ल है, तो ये बहुत बड़ा हादसा है। और ये सिखों के जितने भी असासों में एक असासा ही समझ लें, एक बड़ा लॉस है सिख कम्युनिटी के लिए, क्योंकि हमारी पहचान ज़्यादा जो थी पंजाबी से है और पंजाबी टच से। और दूसरी जो हमारा जो लॉस है सिद्धू मूसा, हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। अच्छा जी, आप सिद्धू मूसे वाली फैमिली को क्या पैगाम देना चाहेंगे, उनकी फैमिली को कुछ? वो कहते हैं कि सिद्धू मूसा वाले फैमिली को मेरा ये पैगाम है कि वो कहते हैं कि सिख मज़हब में एक कि जो आया सो चलसी सबको आई वार, ये जिसके जी प्राणे क्यों साए मने विसारे। वो ये कि जिसने आना है उसने चले जाना है। बस मेरे वाहिगुरू से ये अरदास है कि उनकी फैमिली वालों को सब्र और संतोख मिले और सुकून मिले, और उनकी जो डेड बॉडी है उनको वाहिगुरू सचखंड में निवास करे। और बाकी अपनी सिख कम्युनिटी के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे आप सर? वो हर जगह दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं, उनके लिए कोई पैगाम सर? सिद्धू मूसा के हम सपोर्टर हैं और सपोर्टर रहेंगे, और वो अगर इस दुनिया से चला गया तो हमारे दिलों में सिद्धू मूसा। तो ये बात मैं करना चाहती हूँ कि उनको हम पहले भी सपोर्ट करते थे, आज भी सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी उनको सपोर्ट करेंगे।